बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज की वीडियो उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही अहम होने वाली है जिन कैंडिडेट ने STS सिंध पुलिस का रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है। उन कैंडिडेट के लिए ये मेरी वीडियो बनाई है क्योंकि वो कैंडिडेट अब अपना फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं और जो कि फ़िज़िकल टेस्ट अपना क्लियर करना चाहते हैं, जिन्होंने रिटन टेस्ट में 40+ मार्क्स लिए हैं, उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है। तो वो कैंडिडेट इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें और एंड तक देखें। मैं आज आपको इंशाल्लाह सही तरीके से गाइड करूंगा और रनिंग को क्लियर करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप 1.6 किलोमीटर सिर्फ 7 मिनट में क्लियर कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। मैं आज आपको फुल तरीके से गाइड करने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है आप लोगों के लिए, तो मेरे YouTube चैनल लेटेस्ट अपडेट को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सही तरह से गाइड करने वाला हूँ, समझाता हूँ कि किस तरह से आपने रनिंग क्लियर करनी है। देखें, अब जो मैं आपके साथ बातें शेयर करने वाला हूं, उन बातों को लाजमी ध्यान से सुनें कि मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो आप जब आपकी सेंट्रल हॉल में एंट्री होती है तो आपके पास देखें काफ़ी कैंडिडेट मौजूद होते हैं वहां पर, और आप उनको देखकर आप हिरास जाते हैं कि यार ये कुछ परेशानी हो जाती है कि यार इन क्राउड में मैं किस तरह से रनिंग अपनी क्लियर करूँगा। तो आपने सबसे पहले तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपने, क्योंकि आपने ख़ुद को एक्टिव रखना है, ठीक है ना। ये बात आपने क्लियर रखनी है क्योंकि आप एक्टिव होंगे तो ही आपका रनिंग क्लियर होगी। अब चलते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, और आपने ध्यान से देखना है कि करना क्या है। आपने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने ध्यान से सुनना है और देखना है मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपने करना है कि स्टेप 1 नंबर में ये है कि आप जब अपने जो रनिंग ट्रैक पर आ जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी क्राउड होता है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपने फुल रिक्वायरमेंट जो होती है डॉक्यूमेंट की या सेंट्रल हॉल में जो भी चीज़ें होती है उसके बाद आपको बिठाया जाता है, और बिठाने के बाद आप जब ट्रैक पर आते हो तो आप बिल्कुल ही सुस्त हो जाते हो। और आपको एक्टिव करने के लिए सबसे पहले आपने वार्म अप होना है। आपने टांगों को आगे पीछे करना है या थोड़ी सी आपने रनिंग वहाँ पर करनी है, अपने टांगों को ऊपर नीचे करना है, क्योंकि आप जब एक्टिव हो जाओगे, आप वार्म अप हो जाओगे तो आपके लिए रनिंग बहुत आसान हो जाएगी। ये स्टेप लाजमी आपने फॉलो करने हैं क्योंकि इस स्टेप से आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जब आपकी टांगें एक जगह पर रुक जाती है तो आपने उनको वार्म अप लाजमी करना है, उसको रनिंग के लिए ही तैयार करना होता है। तो ये स्टेप मस्ट होता है, जब तक आप ये नहीं करोगे तो आपकी टांगें काम नहीं करेंगी। अब देखिए, स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने थोड़ा सा वार्म अप होने के बाद आपने थोड़ा सा अपने मुंह में पानी डालना है और थोड़ा सा पानी पीना है, ताकि आपकी जो गला है वो बिल्कुल भी खुश्क ना हो जाए। रनिंग के दौरान आपका जो गला हो वो बिल्कुल ही एक्टिव रहे और सांस लेने में आपको कोई भी दुश्वारी ना हो। ये बात लाजमी क्लियर रख लें, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो आपके हाथ में बोतल लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप 500 से 600 मीटर आप जब भाग जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो आपने एक दफ़ा पानी मुंह में लगाकर उसके बाद आपने बोतल को फेंक देना है। और ये स्टेप लाजमी आपने फॉलो करना है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा सांस लेने में। स्टेप नंबर 3 और मेन स्टेप ये है कि आप जब आपकी सीटी लग जाती है और आपका रनिंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है तो आपने बिल्कुल ही नॉर्मल भागना है। कोई भी स्पीड नहीं लेनी, आपने बिल्कुल ही आराम से भागना है। जो कैंडिडेट तेज़ भाग रहे हैं उनको छोड़ दें, वो आगे जाकर रुक जाएंगे। आपने अपना जहन बनाना है कि मुझे अपने 7 मिनट में ही 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है। आपके दिमाग में ये चीज़ हो, आपके जहन में ये चीज़ हो। आप ये नहीं करना कि आपने दौड़ लगानी है और तेज़ भागना है, इससे आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। आगे जाकर आपकी जो होगी वो सांस रुक जाएगी और आपको सांस लेने में बहुत दुश्वारी होगी और आप सही तरह से भाग नहीं पाओगे। तो इस बात का
बहुत बहुत ख्याल रखें कि आपने आराम से भागना है। स्टेप नंबर 4, और इस फ़ोटो को ध्यान से देखना है कि ये बंदा कितनी बड़ी गलती कर रहा है रनिंग के दौरान। देखिए, जब आप फर्स्ट ट्रैक पे होते हैं तो या सेकंड ट्रैक पे होते हो या थर्ड ट्रैक या बीच वाले ट्रैक में होते हो, तो आपने करना क्या है कि आपने अपनी जगह बनानी है और आपने खुल्लम खुल्ले से ही भागना है, क्योंकि आपने बीच में आ जाना नहीं है। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ये करते हैं कि कुछ लोगों को पीछे ढकेलते हैं कि वो लोग पीछे ही रह जाएं। आपने कोशिश करनी है कि इनके बीच में नहीं आना, आपने साइड में हो जाना है या बीच में एक ऐसी तरफ साइड में हो जाना है जहां पर कोई बंदा आपको धक्का वगैरह नहीं दे सके। इससे आपको नुकसान होगा और इस बात का आप लाजमी ख्याल रखें। स्टेप नंबर 5 में देखें, आपने अपनी रनिंग है वो आपने एक ही जैसी रखनी है। आपने तेज़ दौड़ना नहीं है। आपने 7 से 800 मीटर तक आपने बिल्कुल ही नॉर्मल रनिंग करनी है और आपने रुकना बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर भी रुकना नहीं है। आप जब रुके भी तो चलते रहें, आपने हल्के हल्के बड़े बड़े कदमों में चलते रहें, आपने रुकना बिल्कुल भी नहीं है। स्टेप नंबर 6 में आपने करना क्या है कि आपने अपनी जो है बॉडी को सही तरह से रखना है और बिल्कुल ही सीधा चलना है, क्योंकि आपने झुकना नहीं है। नीचे की तरफ से आप झुकोगे तो आपको रनिंग करने में ही बहुत दुश्वारी होगी और आपके जो बाजू हैं वो एक आगे एक पीछे होना लाजमी है और सही तरह से ही आपको रनिंग करनी है। अब स्टेप नंबर 7 में ये है कि आपने थोड़ी सी अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना है ताकि आपका टाइमिंग जो है वो कवर हो जाए और उसके साथ साथ डिस्टेंस भी आपका कवर हो जाए, मेंटेन हो जाए, बराबर हो जाए एक जैसा। तो आपने थोड़ी सी अपनी स्पीड जो है वो आपने बढ़ानी है, हल्की हल्की। और रनिंग के दौरान आपने अपनी टाइमिंग का बहुत ख़याल रखना है। आपके जो बाजू में एक वॉच भी लाजमी होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आप टाइमिंग को देखकर ही सही तरह से रनिंग करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मैं कहाँ तक कितना टाइम कवर किया है, कितने मिनट में, और कितना टाइम है मेरे पास, डिस्टेंस मैंने कवर किया है कितने टाइम में। तो ये आपने भी ध्यान से इसका ख्याल रखना है। अब स्टेप नंबर 8 में ये है कि आप अपने मुंह में बबल या कोई और चीज़ वगैरह अपने मुंह में रख लें ताकि आपको सांस लेने में दुश्वारी ना हो, और अपने सांस बड़े लें ताकि आपकी सांस रुके नहीं और आप रुको नहीं। ठीक है ना, ये आपने ध्यान में रखनी है बात। अब देखें, स्टेप नंबर 9 में ये है कि अब आपने अपनी वॉच के टाइमर में देखा है कि आपके पास 1.5 मिनट बचा है और आगे 600 मीटर कंप्लीट करना है फासला। तो आपने करना क्या है कि आपने बड़े शूट लगाने हैं और आपका अब से अब अपना असली इम्तिहान आपका शुरू हुआ है और आपने ये स्टेप लाजमी लगाने हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा, वरना आप रनिंग में रह जाओगे। अब देखिए, आपने 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आपने गिरना नहीं है और आपने अपने जो घुटने होते हैं उन पर पैर रखकर, हाथ रखकर आपने खड़े हो जाना है सही तरह से, और आपने अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाना है कि आपने गिरना नहीं है। अगर आप गिर जाओगे तो आपको कुछ भी हो सकता है, तो इस बात का लिहाजा ख्याल रखें। और आपने यहाँ पर बड़े बड़े सांस लेने हैं ताकि आपको सांस लेने में या कोई और दुश्वारी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत ही सिस्टम ख़राब हो जाता है। जब आप 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करके आते हो तो ये मसला हो जाता है। तो मुबारक हो, आपने रनिंग अपने क्लियर कर लिए। जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं उन स्टेप को लाजमी फॉलो करें, क्योंकि ये स्टेप आपके साथ बहुत ही काम आ सकते हैं। तो यही तरीका था आप लोगों को बताने का। तो चलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको लोगों को पसंद आई तो मेरी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट्स और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।